मेरे राजा कंसराज, हमारा तुम्हारे रास्ते के कांटे सभी दूर हुए, बचा है सिर्फ एक कांटा। वो कांटा कौन है? वो हमारा सौतेला लड़कवा विनय कुमारवा। और आज बात सुनी हो को घर आने वाला है, और ये बताओ कि उसके साथ मैं कैसी चाल चलूं मेरे राजा? चाल तुमको ये चलना है, जब विनय कुमार आएगा तो तू घर में बैठ जाओ दुल्हन बन के। क्या? जब दुल्हन बन के बैठ जाओगी तो विनय कुमार आएगा, देखेगा तो मेरे घर में कैसे नई नवेली दुल्हन बैठी है। अच्छा, जब देखेगा तो घबरा जाएगी, कौन घूंघट काट करके दुल्हन बैठी है। तो ऐसे मेरी जवानी धीरे धीरे भकभकाती रहेगी राजा। तो उसे प्यार और मोहब्बत की बात करो। प्यार और मोहब्बत की जाल में मैं उसे फंसाऊं? हाँ, फंसाओ। अगर मेरी बात मान जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मानेगा तो उसका काम तमाम करना पड़ेगा। बस सिर्फ इतना काम करना है, जब वो नहीं मानेगा तो जबरदस्ती उसे अखबारी में भर करके चिल्ला देवे। हाँ, तुम नीचे पड़ जाना, उसको ऊपर कर लेना। एक काम करना, ये बात बता करके अगर तुम जा रहे हो तो जाओ, वो जो कमरा दिखाई दे रहा है, खिड़की लगी हुई है, उसी खिड़की से ऐसे झांकते रहना मेरे राजा। तो चिंता मत करो, मैं देखता रहूंगा। अरे कहीं कमर अगर मेरी पकड़ लिया हो, कुछ करने लगेगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं देखता रहूंगा, मैं फट से आ जाऊंगा। ठीक है, बैठ जाओ। जाओ। रामो, भैया अबे अपने घर में ये नई नवेली दुल्हन कैसी दिख रही है? लागत भाभी वापिस आई है क्या भैया? अबे कैसा क्या सिस्टम कुछ समझ नहीं आ रहा है। या तो कौनो नई मेहरारू आए हो भैया, एक चक्कर आवत चला जाए देख। तो कैसे जानकारी हो? आवत चली जाए पहले तक ओकरे लगी। चल अब मेहरारू तो एकदम नई है भैया। अबे नहीं, पूरा समझा मतलब के है कौन? अब पता नहीं हो तू अपने थम पूछा, कौनो पूछबे से कौनो शब्द पूछबे ओका बोलबे तो सुनी जरूर भैया। वाह, पहले माइक पहले माइक घुराओ अपने। हाँ, माइक यहाँ आया, माई बाबू खिया माँ से जानकारी करते हैं। अगर माई ना बोले, अगर माई घरे में होई तो बोली जरूर, अगर माई न होई तो समझ ले दूसर क्यों आ। हाँ, ठीक कह रहा, सही रह दे रहा है भैया। हाँ। और एक चीज है, देखा बगैर बोले काम ना लगाया, नहीं कहूँ माई न होई तू काम लगाई दे। चुप। आवाज देता हूं, अरे माँ, हे माँ, माँ। रमुआ, तेरा शक सही निकला बे। सही है ना? लेकिन ये माँ आई है, लेकिन अबे है रमुआ की बिल्ली साले, मेरी तरफ सुन। हाँ। लेकिन माँ है तो इस हालात में क्यों बैठी हैं? अब पता नहीं भैया का आप पूछा, इस अंदाज में इनका बैठना क्या मतलब हो सकता है? जानकारी करता हूँ। कहा थे भैया? लागत माइक जवानी एकदम भभकाती है क्या? बिल्ली साले, हट। विनय कुमार, हाँ माँ। इस मुख से माँ मत कहो। अरे
अगर इस सुमुख से माँ कहते हो ना तो मेरी जवानी में झटका लग जाता है राजा। आज से मेरे नाम में परिवर्तन कर दो। आज से मेरा नाम जो है मुझे कहते हैं कमला रानी, तो आज से कमला काट दो। समझा भैया का कहे माई? माँ का दिमाग खराब हो गया रामू लगता है बे। काहे खराब बा? अबे माँ इस तरह की अनाप शनाप बात कर रही है। अबे कोई माँ अपने बेटे से ऐसा कह सकती है? बात यह है भैया, तोरे माई नाम बा कमला रानी, सही है ना? अगर माई अगर कहती नहीं है आज से हमका माँ मत कहना, अगर कहत है ना तो जौन आगे वाला है ओका काट दे, फिर जौन पीछे वाला हो ले। हाँ पीछे वाला ले। हाँ। पीछे बड़े परेशान है हराम खोर साले। काहे भाई ओहन ते आए ना हूं परेशान है साले बे पगली। सारी बात जो आगे पीछे की बात छोड़ दे बे। हाँ भैया, अगर पीछे से बच गया संभल के, हैजा से बच गया। कमवा का बा। हाँ वही तो जानकारी कर रहा हूँ। अगर यहो ना कह पावा ना हाँ। माई कहत यार माई ना कहे आज से, अगर तो का कहे कहे ना तो प्रेम से प्यार से ये सड़ुआइन मारे कल जुगाहा लड़किया ऐसे ना औलाद का पैदा भय धरती अपने आप को खुशहाल समझत हुई। ऐसा ऐसा सपुत्र पैदा है कि माई का सड़ुआइन समझता है। वाह भाई वाह, तोरे भाई को सोहर भर हो सारे। हाँ जौन सरकार है सब टाठी बजवान रहन घरे। हे माँ मेरी बात सुन। माँ तू पागल? अरे मेरी बात सुन। अरे मैं पागल नहीं हुई हूँ, मेरी बात सुन। सुनाओ क्या कहना चाहते हो। और ये देखो मेरा नाम जो है आज से कमला काट दो, सिर्फ मुझे आज से रानी कहो मेरे। सुनाना बाद में। माँ मुस्कुरा करके बात मत करो। अरे तुमने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, परवरिश किया है, तो क्या एक बेटे का फर्ज यही बनता है कि माँ के साथ बदसलूकी करे? पागल हो गई हो। अरे जब ऐसे संसार में माई रही, अगर सबके बेटवा समझत रही तो माई की जवानी तो ऐसे झोरे चली जाए। सही है भैया, सही है। ऐसा है तू अपन सही वाली फाइल बंद करे रहा। बात सही है भैया। देखा सौतेली महतारी थी है। हाँ एक आप जानते हैं हाँ जाना चाहिए। चमड़ा का चलनी भैया, ए भैया, ए भैया, अरे अमरो बतिया ले सुन लिया। कहत है चमड़ा का चलनी न जेठ के घाम और न सौतेली की लड़का आवे न कौनो काम। सौतेली की लड़कियां आवे ने कौनो काम। आवे कौनो काम। अच्छा ये माँ नहीं है? हाँ? माँ नहीं है ना। अबे हमने सोचा था कि तू साले कुछ तरक्की करता हुआ, कुछ दिमाग हो गया होगा। हाँ। लेकिन साले गोबर में पैदा हुआ गोबर में रह गया। एक तरक्की अब वहीं करे। हाँ हाँ, एक टेंशन नहीं ले थे। आगे जाएगा, पागल हो गई है। विनय कुमार पहले तुम मेरी बात सुना। हाय रे मेरी जवानी, सैया मिला न दलवा चढ़ली मोर जवानी।
दुल्हनिया कहीं घोरावई बूढ़ा उठली लोटा बजली हाथ में हाथ में लिहली पानी हो बलमु हाथ में लिहली पानी विनय कुमार, आज से तुम मुझे अपनी दुल्हनिया बना लो और मेरी जवानी की हरारत दूर कर दो राजा। मेरी कमर बहुत जोर दर्द कर रही है और तोरी डाला हो कारी हरिया नशे पिया। ठीका पर से दारू पी के आई, ठीका पर से दारू हो गए। क्या तुम मेरी बात को नहीं मानोगे? हर बात मानने की दौर है। हम तेरी बात मानने के विषय में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं जा रहा हूं। कहाँ जाओगे? यहां से जा रहा हूं। अब यहाँ से कहाँ बच करके जाओगे? अगर तुम यहाँ से जाओगे ना, देख कमला रानी तुम्हारे साथ कौन चाल चलेगी तुम्हें नहीं मालूम है। विनय कुमार जी मेरी बात को नहीं मानेगा। जिस चाल को चलना चाहती हो चल सकती हो,
लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं मानोगे? तू धमकी दे रही है मुझे। हाँ, तो क्या कहना चाहता है? हाँ, हम जा रहे हैं यहाँ से। हाँ, जाओ। हम जा रहे हैं। अरे मेरे वो कमीने, तू मुझको बता, अरे लौटता का है मैया कि तू आबरू, इतना साल लफंगा न समझे तुझे, काम का तारीख का तू कर दिया अब शुरू। गजब कर डाला रे, गजब। अरे विनय कुमार, ये तेरी माँ है कि तेरी दुल्हन है बे? मेरी माँ है। तो इसके साथ क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे मैंने कुछ नहीं किया। ये पागल हो गई है, ये पागल हो गई है। सारी बात झूठ है। ये झूठ है। हाँ, वो नीचे है और तुम ऊपर है, और उसको जबरदस्ती मैं पकड़। तुम्हें क्या समझाऊं, किस तरह समझाऊं कि ये क्या है? ये औरत नहीं, और औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। वाह, यानी तुम्हारी बात वो मान लेती तो ठीक है, क्या वो तुम्हारी बात नहीं मानी? क्या बात? यही प्यार मोहब्बत की बात। अरे मेरा विश्वास तो करो। अरे क्या विश्वास करूं? सामने देख रहा हूं, उसे पटक रहा है, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। हाँ, वो झूठी ये बात है, वो झूठा आरोप लगा रही है। कमला रानी, अगर सांप को बच्ची कभी छोड़ देती हो तो मौका पाएगा, लेट जाएगा। इसकी कहानी यही खत्म कर दो। साले बे, कौन है तू रे? हाँ, कौन है? जुबान को संभालना है, जुबान खींच कर जमीन में रख दूंगा। ये बता, ये हमारे घर की बात है। वो मेरा लड़का है, उसे मारपीट करके धमका रहा हूँ, डरवा रहा हूँ। अगर कोई गलत काम करता है तो अपने बच्चों को क्या सीख देते हैं? आले गला दाब को उसकी जान ले रहा है, बता रहा है कि धमका रहा हूँ। अच्छा, मैं अपने बच्चों को मार रहा हूँ, तुम कौन होते हैं बोलने वाला? कौन हो? क्या नाम है तेरा? कहाँ के रहने वाले हो? अगर सुनेगा तेरे पैरों की जमीन खिसक जाएगी। क्या इसी कौन सी खासियत बात है? जमीन खिसक हराम जाएगी। जादे कीदड़ की औलाद साले, जानना चाहता है? हाँ, तो नजर उठा कर देख और पहचान कि मैं हूं कौन। ओ विनोद बेटा, तू? कौन बेटा रे? अरे तुम तो अपने बच्चे हो। कौन है बे तू? अरे मैं तुम्हारा बाप भूल गया। तू साले किसी का बाप बनने के लायक है? तेरे नसीब में कोई औलाद लिखा है? अरे विनोद, अबे हिजड़ा साले, कैसी तू क्या किसी का बाप बनेगा? कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है बेटा तू? अगर इस गंदी अल्फाज से मुझे बेटा कहा ना तो साले थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। अरे विनोद, तू कैसी बात कर रहा है? तुम अपने बच्चे हो, इस तरीके से बात किया जाता है पिताजी से? अच्छा फर्ज तूने निभाया है हराम जादे, तेरे ही कारनामों ने मुझे आज डाकू बनाया है। 2 मिनट बैठ जाओ, इसके बाद मैं तुमसे तरीके से मिलता हूं। आज मैं अपनी नजरों से क्या देख रहा हूं? हाँ मुन्ना, जिन आंखों में प्यार और ममता को देखा था, आज उन्हें आंखों में आंसू की धारा देख रहा हूं। हाँ मुन्ना,
अपने किए पर पछतावा है मुझे, इसलिए आंखों में आंसू है। और इन्हें याद करो मेरे भाई, जब आपने मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाया था, जिस वक्त मैं घर छोड़कर जा रहा था, मैंने आपसे कहा था कि भैया अपना ख्याल रखना। जिसे आप अपना माता पिता समझते हो, आपके माता पिता नहीं बल्कि सौतेले एक दुश्मन है। हाँ मुन्ना, इसी बात को मैं भूल गया। है माँ बाप जरूर, लेकिन सौतेले हैं। भैया, इन्हीं के कहने से आपने मेरी सीता जैसी भाभी को घर से बेघर कर दिया। मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिया। आपको नहीं मालूम होगा भैया, क्या? जो बहन राखी का त्योहार आता था, आप लोगों की कलाई को सजाती थी, हाँ, आज वो बहन इस दुनिया में नहीं है भैया। क्या? उसे इस दुनिया से खत्म करने वाला कोई और नहीं। कौन? उसे इस दुनिया से खत्म करने वाला एक कमीना इंसान है, कंसराज। इसने उस बहन के पेट में चाकू मारकर उसे दुनिया से खत्म कर दिया। ये कमीना कंसराज मेरी बहन को मार डाला। ये कारनामा देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे भतीजे का खून करने वाला कोई और नहीं हो सकता है। कौन है मुन्ना? मेरे भतीजे का खून करने वाला यही दोनों हो सकते हैं। जिसके कारण मेरी भाभी को आपने जेल में भेजा था, वो तो ऊपर वाले की देन है कि मैं मौके पर मिल गया, नहीं तो भाभी माँ भी ये दुनिया को छोड़कर चली गई होती। बिजली कहाँ है वो सख्त? और मेरे पास है भैया, मैं आपका प्यार आपके पास जरूर पहुंचाऊंगा। अरे मुन्ना, उसको दिखा सामने, कम से कम मैं उससे माफी तो मांग सकूं। अभी माँ, मैंने सीता जैसी पत्नी को ऊपर आरोप लगा करके मार कर भगा दिया। हो सकता है कि मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिल जाए, मैं अपने आप को पश्चाताप कर सकूं। मुन्ना, जरूर मिलाऊंगा। भाभी, क्या बात है भैया? आज मेरे माथे पर जो कलंक का टीका लगा है, उसे तुम मिटा दो मेरी भाभी। मतलब? अगर तू इस दुनिया में जिंदा ना होती तो मेरे माथे पर वो कलंक का टीका लगा था कि मैं दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं था। जो प्यार हमने वर्षों के पहले भैया के दिल में देखा था, आज भी वो प्यार हमने भैया के दिल में देखा है। अगर तेरे दिल में थोड़ी सी जगह हो तो उनकी हर गलती को माफ करके एक बार उन्हें अपने सीने से लगा लो भाभी माँ। मिलने के लिए पीछे उनके लिए मेरे दिल में थोड़ी सी जगह नहीं, बहुत सी जगह है। बिजली, बिजली, बिजली। हाँ प्राणात, मैं अपने आप को उस काबिल नहीं समझ रहा हूं कि तुमसे माफी मांग सकूं, लेकिन जाने अनजाने मैंने कुछ गलती कर दिया है, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप मुझसे अपना हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं? अरे प्राणनाथ, आप मेरे देवता, मेरे भगवान हैं। माफियां तो मैं आपसे मांगू, आप हमें नरक में मत डालिए। प्राणनाथ, अब आगे की बात सोचिए। क्या करना है, क्या करना है? क्या सोच रहे हो इन दोनों के लिए? जरूर बताऊंगा। इधर आओ कंसराज। रे प्राणनाथ, बिना कर मुंह देखे ना उठ पाते। हराम जादे साले, सुबह सुबह का वक्त है कंसराज, जितना पूछूंगा साफ बताना। साफ बताओ। अगर झूठ बोलने की कोशिश करेगा चमड़िया उधार कर जमीन में रख दूंगा।
एक भी नहीं झूठ बोलूंगा। सबसे पहले बता कि मेरे मासूम भतीजा का खून किसने किया था? विनोद, झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारे मासूम भतीजे का खून मैं किया था। क्या किया था ये बता। क्या बिगाड़ा था वो मासूम बच्चा जो तूने मेरे मासूम भतीजे का खून किया था? विनोद, बिगाड़ा तो नहीं था, लेकिन ये सोच रहे थे कि अगर इसी तरीके से हम लोग इनका परिवार खत्म कर दूंगा धीरे धीरे, तो ये जमीन जायदाद का मैं मालिक बन जाऊंगा। इसीलिए ऐसा कदम उठाया था। इस दौलत के लिए? दौलत के लिए। मेरी बहन बिमला क्या बिगाड़ी थी? कुछ नहीं बिगाड़ी थी, सिर्फ यही दौलत के लिए। अरे उसे इस दौलत से क्या मतलब था? अरे उसकी शादी कर देता हूं, अपने ससुराल चली जाती। ऐसा सोचा था कि धीरे धीरे इनका परिवार मैं खत्म कर दूंगा, तो ये सारी जमीन जायदाद का मालिक मैं बन जाऊंगा। और मेरे भैया क्या बिगाड़े थे आपका? बिगाड़े नहीं थे विनोद, ये तो प्यार मोहब्बत की बात में कमला रानी को समझा करके इसी बात करो। जब नहीं मानेगा तो जो दोनों जन पकड़ करके फांसी लगा के इसको भी कहानी खत्म कर दूंगा। ये सब जमीन जायदाद के चक्कर। इसीलिए कहा है कमीले कुत्ते साले कि मुद्दाई लाख बुरा सोचे तो क्या होता है। अरे मुद्दाई लाख बुरा सोचे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इस दौलत के लिए तूने अपनी मर्जी से किया कि उसके कहने से किया? उसके कहने से। अपनी मर्जी से नहीं। नहीं। जरा उसे ले बुला लो। यहाँ चौचक मारा गधा नहीं मारा का सब इधर जाओ छनान लग गया है। ये बताओ विनोद बेटवा, जो कंसराज बता रहा है बात सच है या गलत? सत्य है बेटा विनोद। जितना काम मैं यहाँ आकर के विनयपुर में की, यही कंसराज के कहने पर की। जिस परिवार में कंसराज जाता था, दौलत के चक्कर में मुझे बुला करके उसका परिवार बर्बाद करवाता था और उसकी रियासत लेकर के फिर से अपने बिहार प्रांत को चला जाता थे। यही इसका धंधा है। बड़ी सोचने वाली बात आपने सोचा अपने दिमाग में। कितने लोगों का घर बर्बाद करके मेरे घर में आई। अरे सोच कि जिस मां ने तुझे जन्म दिया था वो गर्भ रोती होगी। तो इतनी कमीनी और कुत्ते इंसान है, इतनी बदनसीब है कि इस उम्र में तुझे मालिक ने कोई औलाद नहीं दिया। तो तू बच्चों का दर्द क्या जानेगी कि बच्चे होते क्या है? जरा सोच, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो दौलत किस काम आएगी? सो हुआ, मेरी गलती को माफ कर। अगर तुम्हें इस दौलत से प्यार था और हम लोगों से प्यार नहीं था तो तुम मुझसे बता देती कि बेटा मुझे इस दौलत से प्यार है, तो मैं सारी जायदाद तेरे नाम कर देता। कम से कम मेरा परिवार तो मेरे पास रहता, मेरा भतीजा तो मेरे पास रहता, मेरी बहन मेरे पास रहती, मेरा भाई मेरे पास रहता। तूने हर इंसान को दर बदर की ठोकर खिला दिया, भतीजे को इस दुनिया से विदा कर दिया, मेरी बहन को इस दुनिया से खत्म कर दिया। अगर इसी तरीके से तुम इस दुनिया में सलामत रहोगी तो कितना का घर बर्बाद कर दोगी। मेरे करने पर विनोद, जितनी गलतियां, जितना कारनामा मैंने की हूं और उसका मैं भरपाई नहीं कर सकती हूँ। मैं खड़ी हूँ सामने, मुझे मार दो। कंसराज इधर आ जा रे। मार दो गोली मुझे। हमने अपनी बहन के खून की कसम खाया है कि तुम्हें दुनिया से खत्म करूंगा, तुम्हें दुनिया से विदा कर दूंगा। चल साले, मरने के लिए तैयार हो जा। चल ना
हमें ही तुम्हारी तलाश थी। तूने पूरे इलाके में आतंक मचा दिया है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना इल्जाम इसका बुरा होगा। चलो यार शंकर सिंह। किस शंकर सिंह की तलाश कर रहे हो साहब? इंसान का वक्त और हालात सब कुछ करा देता है। आपने मौके पे आकर इस कमीने की जिंदगी को बचा लिया। मैंने किसी से वादा किया था, किसी को जुबान दी थी कि मैं तेरे अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा, लेकिन आपने आकर इसकी जिंदगी को बचा लिया। मेरा नाम शंकर सिंह नहीं साहब, मेरा नाम तो विनोद है। लेकिन हालात और मजबूरी मुझे एक डाकू बना दिया साहब। मैं भी इंसानियत की जिंदगी जीने वाला इंसान था, लेकिन एक कमीना मुझे इस हालात पर पहुंचा दिया। आज मैं एक कानून का बागी बन गया। प्रशासन मेरा पीछा कर रही है, लेकिन मैं डाकू नहीं था साहब। शंकर सिंह, यानी तुम्हारा नाम असली विनोद कुमार है? जी हाँ। तुम्हें इन दरिंदों ने मजबूर करने के बाद तुम अपना नाम शंकर डाकू रख लिया? जी हाँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जो तुम्हारे साथ में, क्या मैं 2 बातें कर सकता हूं इनसे? 2 नहीं 4 बात कर सकते हैं। आप तो प्रशासन के लोग हैं, आपके हाथों में सब कुछ है, बात कर लीजिए। डाकू शेरनी, बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या तुम्हारा नाम डाकू शेरनी है या तुम्हारा भी नाम कोई और है? अगर हकीकत को मालूम करना चाहते हैं कि मेरा नाम सच में डाकू शेरनी है या और कोई नाम है? जी हाँ। नहीं सर, अपना नाम डाकू शेरनी नहीं है, बल्कि अपना नाम बिजली है। और इतना ही नहीं सर, ये जानना चाहते हैं कि रहने वाली कहाँ की हूँ? नाम बिजली। अपना बिजली है और रहने वाली मैं ग्राम सभा गोमती नगर की हूँ। यानी तुम्हारा नाम बिजली है और तुम गोमतीपुर के रहने वाली हो? जी हाँ। देखो बिजली, मेरा मायका था गोमतीपुर। लेकिन बिजली, क्या? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, तुम्हारे मायके में, तुम्हारे घर में तुम अकेली थी या कोई और थे? सर, मैं जब छोटी सी थी तभी मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। मेरे घर में और कोई नहीं था। एक मेरे भैया थे जो कि जिनका नाम सिर्फ विजय कुमार था। अब ये बताइए, आप मेरी बात को सुन करके अपने सर को नीचे क्यों कर लिए? जो कि आप उधर मुकर गए। क्या अगर तुम्हारा भाई विजय कुमार, क्या अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पहचान सकती हो? सर, मेरे बड़े भैया, मेरे भाई साहब मेरे नजर के सामने आ जाएं तो हंस करके मैं उनके गले से लग जाऊंगी। सुनो मेरी बात,
होने लिखा इसमें गलती न कोई बिरह आपकी बारे कबीर भंवरा जगत की कलम रोते रोते ये कैसी कहानी किस्मत का खेल है भैया। कहा गया है जिसके किस्मत में जितना लिखा रहता है उतना होके ही रहता है। आज हम लोगों के किस्मत में इतना लिखा हुआ था जो कि आज ये सब दिन देखने को हम सबको मिले। हाँ बहन, अब आगे जो आप कहें सो बात मानने के लिए तैयार हूं भैया। देखो बिजली बहन, आज से ये तुम उसका कत्ल नहीं करोगी। ये कानून का मुलजिम है, इसे कानून सजा देगा। ये मैं वादा करता हूं बहन। जिन हरामखोर ने तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाया है, और उसकी जिंदगी में अगर आग नहीं लगा दिया तो मेरा नाम विजय कुमार नहीं। बड़ी अच्छी बात है भैया। ये प्रशासन का वसूल है। वैसे तो आप मेरे रिश्तेदार बन गए, क्यों बड़ी नहीं, खुशी क्यों मिली। नहीं। लेकिन कानून कानून होता है। मैं आपसे इतना अपील करूंगा कि अदालत में ले जाने के बाद इसे ऐसी सजा देना दोनों को कि देखने वाला कोई इंसान किसी के साथ में ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे। ले जाइए साहब, इन्हें जेल में डाल दीजिए। घबराइए नहीं, मैं तो इनकी ऐसी सजा दिलाऊंगा, ऐसी सजा दिलाऊंगा कि जिंदगी क्या ये पूरे उम्र कैद में से वही सड़ जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। लगाओ हाथ कड़ी। ले चलो साहब। हाँ साथियों, यही से हमारी संगीत समाप्त होती है और हम लोगों से विदा होते हैं। एक बार प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की।